गाइस नमस्ते, वेलकम बैक वंस अगेन टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। और हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे बच्चा पार्टी। आज हम एंगल्स के बारे में कुछ और पढ़ने वाले, बड़ा स्पेशल लेसन है। सो जय गुरु जी, जय माता दी। लेट्स स्टार्ट द डे। अभी तक जो हम एंगल्स पढ़ रहे थे उसको हम बुलाते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो वो जरूरी नहीं है आपको नाम याद रखना, सिर्फ जो हमारी डिग्री होती है उसको आगे हम फर्दर बाइफरकेट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। किसके अंदर? मिनट्स के अंदर। डिग्री के बाद आता है मिनट्स और उसके बाद आते हैं सेकंड्स। आपने अपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब ने ज्योग्राफी के अंदर याद किए थे, तो आपने देखा होगा हम वहाँ पढ़ते हैं 38 डिग्री, उसके बाद 40 कुछ डैश लगा होता है, 48 डैश लगा होता है। सो बेसिकली व्हाट इट मीन्स इज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 डैश which is 60 minutes। एक डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं एंड 1 मिनट या 1 डैश इज इक्वल टू 60 डबल डैश, दैट इज 60 सेकेंड्स। तो जितना भी हम, जब हमारे टाइम पीरियड होता है ना, कि हम, अगर आपने देखा होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, हम जो वर्ल्ड की क्लॉक है 5.5 घंटे, उससे क्या चलते हैं? अलग चलते हैं, ठीक है जी। तो ये सारा का सारा डिग्रीज का चेंज हो रहा पोजीशन। एक डिग्री के अंदर होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकंड। तो हमारे पास सिर्फ ये नहीं होता कि 57 डिग्रीज ही है, 22 डिग्रीज ही है, ये भी होता है 22 डिग्रीज 30 मिनट्स 23 सेकेंड्स, ऐसे भी लिखा हो सकता है। 27 डिग्री 54 मिनट्स 29 सेकेंड्स। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा भी हमें लिखा हुआ एक एंगल आ सकता है, ठीक है। एक दूसरा सिस्टम होता है जो अब हम मेन यूज करते हैं, दैट इज अ सर्कुलर सिस्टम। और इसमें हम डिफाइन करते हैं रेडियन को। रेडियन जो हमारा एंगल होता है, 1 रेडियन और 1 सी, ऐसे is defined as angle subtended at center of circle by an arc equal to radius of circle। तो भैया रेडियन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रेडियन को डिफाइन करते हैं कि भैया अगर ये सेंटर ओ ए है और ये ए है और ये रेडियस है आर, तो 1 रेडियन इज दैट एंगल विच इज इक्वल टू व्हाट? कि ये जो लेंथ होगी आर्क की, ओबी की, ये सेम होगी किसके इक्वल? रेडियस ऑफ आर्क की। अगर ये आर है रेडियस, तो लेंथ ऑफ आर्क भी कितनी होगी? रेडियस आर ही। मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहां से ये जो बी है ये भी कितना होना चाहिए? ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये जो एंगल बनेगा सेंटर पे, ये 1 रेडियन होगा। अगर ये यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, तो ये जो भैया यहाँ पे है ये भी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए लेंथ ऑफ आर्क। तो ये जो एंगल बनेगा ये क्या होगा? 1 रेडियन। कंडीशन क्या है कि जो रेडियस होगा सर्कल का वही लेंथ ऑफ आर्क होनी चाहिए। तो जो एंगल बनता है सेंटर के ऊपर उसको हम क्या बुलाते हैं? 1 रेडियन बुलाते हैं। क्लियर इतनी बात? ठीक है जी। अब इसको आप नोट करेंगे फटाफट से, ठीक है जी। मैं आपको बताने लगा हूं क्या इसके बाद अगली चीज। थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू L अपॉन R। थीटा इज इन रेडियंस, L is length of arc and
r is radius of circle. क्या सिंपल सी बात थी, अगर आप खुद सोचो, ये r है, ये b है, ये भी r है, तो ये कितना हो गया 1 रेडियन हो गया। अच्छा थोड़ा सा आगे चलते हैं, लेट्स से हम यहाँ किसी पॉइंट C पे पहुंच गए, ये भी आ रहा है, तो ये टोटल AC कितना हो गया, AC कितना हो गया 2r हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 2 रेडियंस हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 रेडियंस, क्यों, इसकी लेंथ ऑफ आर्क डबल होगी। तो जैसे जैसे लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू आती रहेगी, अपॉन हम r करते जाएंगे, वो हमें क्या देता जाएगा, हमारा रेडियन देता जाएगा। तो यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा रिलेशन आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्या, डिग्री एंड रेडियंस के बीच में। ध्यान से देखना, अब एंगल AOB और हम यहां से एक और चीज लिखते हैं, क्या, एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क। क्यों, r तो हमेशा ही सेम रहेगा, किसके ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया L के ऊपर, लेंथ ऑफ आर्क के ऊपर। सो एंगल AOB अपॉन एंगल AOC अगर लिखो, अब ध्यान से देखो, एंगल AOB के लिए लेंथ क्या है, AB आर्क, एंड एंगल AOC के लिए आर्क क्या होगी, आर्क AC। एंगल AOB तो मेरा क्या बन जाएगा, ये एंगल क्या होगा, बेसिकली 1 रेडियन होगा। एंगल AOC क्या है, देखो अगर आप ध्यान से, 180 डिग्री, सेमी सर्कल बनाया। आर्क AB आर्क AC आधा सेमी सर्कल है, पूरा सेमी सर्कल क्या होता है 2 पाई r, तो ये कितना हो गया पाई। 1 रेडियन इज 180 डिग्री अपॉन पाई, सो पाई रेडियंस, ये पाई वहां चला गया, तो ये हमारा बेसिकली रिलेशन होता है, एक रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, और हम यहां से लिखते हैं पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180, जिसको हम सी बेसिकली बड़ा कम लिखते हैं, हम सीधा पाई लिखते हैं, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 डिग्री यहां से कितनी आ गई, पाई बाय 180 रेडियंस, कुछ भी लिख लो, ये सारे एक ही रिलेशन। अब बहुत लोग पढ़ चुके हैं ये पाई वाले एंगल्स, तो इसका मतलब क्या है कि भैया अगर 180 डिग्री इज पाई, तो 90 डिग्री कितना हो गया, पाई बाय 2, 60 डिग्री कितना हो गया, पाई बाय 3, 45 डिग्री कितना हो गया, पाई बाय 4, 30 डिग्री कितना हो गया, पाई बाय 6, 120 कितना हो गया, 2 पाई बाय 3, 150 डिग्री कितना हो गया, 5 पाई बाय 6, 210 डिग्री कितना हो गया, 7 पाई बाय 6, 360 डिग्री कितना हो गया, 2 पाई, 270 डिग्री कितना हो गया, 3 पाई बाय 2। तो ये सारे अलग अलग पाई के एंगल्स हैं। अब आप डिग्री में लिखो, पाई की टर्म्स में लिखो, पाई की टर्म्स में लिखने का मतलब है हम उसको रेडियन में लिख रहे हैं, और रेडियन हमारा बेसिकली नेचुरल सिस्टम होता है एंगल लिखने का, जो हम मान के चलते हैं। तो आगे से देखो, डिग्री में लिखना कुछ गलत नहीं होगा, पाई में लिखोगे थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लगता है, नथिंग एल्स, ठीक है। डिग्री के भी क्वेश्चन आएंगे, पाई के भी आएंगे, पर मोस्टली हम एंगल लिख के आएंगे स्कूल के अंदर, पेपर्स के अंदर पाई की टर्म्स। वी कैन राइट एनी एंगल इन टर्म्स ऑफ पाई। ये तो थे जनरल एंगल्स जो मैंने लिखे यहाँ पे पाई के अंदर। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने लगा हूँ, तो 2 मिनट उसको सीखना जरा। हमने रिलेशन किया क्या, पाई रेडियंस इज 180 डिग्री, 1 रेडियन इज 180 डिग्री बाय पाई, ठीक है जी। 1 डिग्री इज पाई बाय 180 डिग्री रेडियंस, ठीक है। इसको आप नोट करो, तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा।
हमने किया 1 रेडियन इज ठीक है, यहां से ही बना दूसरा निर्देश। इसको डिवाइड करते हैं, वन डिग्री इज 0.01746 रेडियंस, ये रिश्ता होता है। अब ध्यान से देखिए, ये समझना वेरी इंपॉर्टेंट। 1 रेडियन इज 180 डिग्री अपॉन पाई, सो दिस इज 180 अपॉन 22 इंटू 7। बच्चा कहते हैं तो ध्यान से समझना भैया, यही है इसके पैसे। 630 बाई 11, ये 5 पे गया, 80 आ गया, 7 पे गया, 3 आ गया, ये 57 डिग्री आ गया। डेसिमल नहीं लगाते हैं यहाँ, हम मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मेरा रिमाइंडर है, मल्टीप्लाई रिमाइंडर बाय 60, क्योंकि अब हम उसको किस में चेंज कर रहे हैं, चेंजिंग इन मिनट्स। तो 3 इंटू 60 इज 180 डिग्री, 180। अब ये 180 से डिवाइड होगा क्या, 11। ये डिग्री था, अब ये मिनट्स आ गए। अब इसको डिवाइड करेंगे, 1 पे गया, 70 आ गया, ये 6 पे गया, 4 आ गया। अब अगेन डेसिमल नहीं लगाएंगे, ये रिमाइंडर मल्टीप्लाई अगेन बाय 60, सो चेंजिंग इट सेकेंड्स। दो 240 आ गया, ये सेकेंड्स आ गया। अब ये 11 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो ये 1 बनता है, ठीक है ना यहाँ पे, और फिर ये यहाँ पे आ जाता है। तो हम इसको लिखते हैं बेसिकली 22 अप्रोक्सीमेटली। हम यहाँ लिखते हैं 1 रेडियन इज 57 डिग्री 16 मिनट बाई सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। क्योंकि ये 2 के ज्यादा पास है 1 से, तो ये हमारे पास एक रेडियन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। डिवाइड करने का आपको तरीका बताया मैंने कि भैया पॉइंट में नहीं लिखते हैं यहाँ पे हम जो रिमाइंडर आया डिग्री से उसको 60 से मल्टीप्लाई किया, मिनट्स बन गए। अब मिनट्स को चेक करेंगे, उसके बाद फिर रिमाइंडर को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। सो हम आंसर अब 1 रेडियन का ऐसे लिख कर आते हैं। करिए नोट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
कुछ भी लिखा हुआ जाता है, फाइंड डिग्री मेजर, रेडियन दिया, क्या करेंगे? हमने पढ़ा 1 रेडियन इज 180 डिग्री अपॉन, तो इसको जब करना है तो क्या करेंगे? 2 पाई बाय 15 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई और पाई कैंसिल, 15 से ये गया आपका शायद 12 पे, ये सिंपल सिंपल आ गया 24 डिग्री इज माय आंसर। 6 रेडियन आ गया। अब 6 इंटू 180 बाय पाई, ये तो नहीं कैंसिल हो रहा, तो क्या करेंगे? 6 इंटू 180 बाय 22/7, वहाँ तो पाई पाई कट रहा था, कट गया, नहीं कट रहा तो इसको ऐसे लिखा। बाबूजी क्या आ गया? 3 पे 11। बाबूजी ये क्या बन गया? ये आपके पास आ गया बेसिकली, क्या आ गया? फिर 3780 आ गया, डिवाइड किया 3, 48, 40, रिमाइंडर आ गया 7। अब ये 7 किस में चेंज हो जाएगा? 7 इंटू 60, क्या आ गया? 420। तो अब ये 343 डिग्री है, 420 को डिवाइड किया फिर से 11 से, तो ये गया 3 पे, ये 98 पे 2 आ गया, ये मिनट्स हो गए, तो ये इंटू 60 किया तो 120 आ गया, तो 120 डिवाइडेड बाई 11, 1 11 1 0, ठीक है, सेकेंड्स। तो हमारे पास क्या बन गया? 6 रेडियन इज बेसिकली 343 डिग्रीज 38 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेट। अब 10 की जगह 11 भी लिख दोगे, क्योंकि वो ज़्यादा पास था तो कोई दिक्कत नहीं है, बोथ आर द करेक्ट। ये 1/3 आया, क्या किया? 1/3 इंटू 180 बाई 3 और ये 60 पे गए, ठीक है जी, 60 22/7 30 11, 210/11 आ गया, तो 210/11 1 पे 10, ठीक है जी, ये तो जाएगा नहीं तो 0 हो गया, 10 डिग्री आ गया। अब 10 को 60 से किया तो 60 आ गया, 11 से डिवाइड किया 55 5 आ गया, तो अगेन क्या बन जाएगा अब आपके पास? पांच रिमाइंडर आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये क्या आ गया आपके पास? इसको तो डिवाइड नहीं कर सकते, अब इसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6 से 30, ये गया 2 पे 8, तो यहाँ पे आप 1 लिख दो 0 लिख दो, इट इज़ योर कॉल, ठीक है जी, क्योंकि ये 11 के सॉरी 8 आया आपके पास रिमाइंडर, तो इसको 0 ही लिखोगे, तो ये आपका बन गया 10 डिग्री 5 मिनट एंड हाउ मेनी सेकेंड्स? 20 सेकेंड्स। ये आपके पास क्या है? 1/3 रेडियन। ठीक है, ओह मैंने गलत कर दिया, सॉरी 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 सॉरी, मैंने यहाँ डिवाइड गलत कर दिया, बताना मत किसी को। 10 तो यहाँ से आया था, सॉरी, ये 100 हो गया, 100 11 9 19 आया यहाँ, 1 आया, सॉरी 19 डिग्री,
अब ये 1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 60 से, ये बन गया 60। ठीक है, इसको आपने किया 11 से डिवाइड, यहाँ आ गया 5 रिमाइंडर आ गया, ये 5 मिनट्स हो गए। अब 5 इंटू 60 करोगे तो ये बन गया 300। ठीक है जी, तो 19 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड्स, ये आपका आंसर बनेगा। मैंने वहाँ डिवाइड गलत कर दिया था, आई एम सॉरी, 10 डिग्रीज में बनेगा। ठीक है ना, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर बनेगा। ठीक है, 1/3 रेडियन। तो आपको क्वेश्चन आ जाता है कि भैया रेडियन से आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। कई तो सिंपल ऐसे ही हो जाते हैं कट के आपस में फटाफट से, कईयों को आपको डिवाइड करना पड़ेगा और वो डिवाइड करके फिर आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा। सो करिए। ठीक है, अच्छा उल्टा भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। डिग्रियां दी हुई है, रेडियन निकालने, तो भैया क्या करेंगे? वहाँ पे 180/π कर रहे थे, यहाँ π/180 करेंगे। तो भैया क्या बन गए, 340 इंटू π/180, 0 से 0 गया। ठीक है जी, क्या आ गया अब आपके पास? इसको 17 पे जाने दो, इसको 9 पे जाने दो। हम यहाँ कोशिश करते हैं जितना हम पाई में रख सके उतना ही अच्छा। 17 π/9 रेडियंस, क्योंकि हमने सारे एंगल्स पाई में लिखे हैं, तो इसको 17 π/9 रेडियन लिखे। ये 75, इसको नहीं खोलने की जरूरत है कि 22.7 करो इसको और फिर डेसिमल में रेडियंस लिखो। आप पाई में छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो π/180, ये 15 पे गया, ये गया आपका 36 पे, ये 5 पे गया शायद, ये आपका 12 पे, तो ये आ गया 5 π/12 रेडियंस। 75 डिग्री को रेडियन में लिखने का तरीका हमने देखा। सारे एंगल हम डिग्री वाले पाई में ही लिख रहे थे, तो पाई की टर्म्स में निकाला। अब आया अच्छा क्वेश्चन, 37 डिग्री 30 मिनट्स। सबसे पहले तो 30 सेकेंड, तो 30 सेकेंड्स क्या बनने, 30/60, तो ये मिनट्स हो जाएगा, तो ये हाफ मिनट आ गया। ठीक है, अब 37 मिनट है और ये हाफ मिनट है, तो ये क्या बन गया, 37 प्लस हाफ मिनट, तो ये हो गया 75/2 मिनट्स। अब ये मिनट्स को डिग्री में चेंज करना, तो अगेन क्या करेंगे, डिवाइड बाय 60, 75/2 इंटू 1/60, ये डिग्री में चेंज हो जाएंगे। मल्टीप्लाई कर रहे थे तो डिवाइड किया, तो ये आपका आ गया 5 पे, ये 4 पे, 5/8 डिग्री। तो अब हमारे पास डिग्री है 5 प्लस 5/8 डिग्री, ये हो गया 45/8 डिग्री। अब इसको 45/8 को इंटू π/180 किया, 45 1 जा, ये 4 जा, तो π/32 रेडियंस इज माय आंसर। क्लियर? एक और करके देखते हैं, जैसे मैंने वहां लिखा 40 डिग्री 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स इज व्हाट, 20/60 डिग्री, तो ये 1/3 डिग्री आ गया। अब 1/3 डिग्री और 40 डिग्री दोनों ऐड हो जाएंगे, सो दिस इज 121/3 डिग्री। अब इसको रेडियन में चेंज करना है, तो π/180, और 121 और 180 तो कटने नहीं वाले, तो ये 121 π/540 रेडियन क्या आ गया मेरा आंसर।
हाँ, अब जो माइनस वाला क्वेश्चन आया तो माइनस में कुछ नहीं, माइनस को साइड पे रख दो। 30 मिनट्स मीन्स 30/60 डिग्री 1/2 डिग्री। 37 डिग्री प्लस हाफ डिग्री इज 75/2 डिग्री। अब माइनस लगाएंगे, यानी कि पहले यहाँ माइनस 37 प्लस हाफ कर दोगे ना, माइनस पूरे के आगे बाहर, ठीक है। कभी भी माइनस ऐसे नहीं कर देना अंदर, या अब माइनस 75/2 इंटू पाई बाय 1, तो ये आपका 15 पे गया, ये आपका 36 पे गया, ये 5 पे गया, ये 12 पे गया, तो -5 पाई बाय 24 रेडियन इज माय आंसर। सो डिग्री टू रेडियन, हाउ डू वी कन्वर्ट? वी कन्वर्ट इन दिस वे। क्लियर? कि अगर हमें सेकंड्स दिया हुआ तो पहले मिनट्स में, मिनट्स को डिग्रीज में, डिग्रीज को उसके बाद हम रेडियन में करेंगे पाई बाय 180 और पाई की टर्म्स में ही एंगल छोड़ेंगे। वो मैंने सिर्फ आपको 1 रेडियन की वैसी वैल्यू लिख के दिखाई थी 0.01746, ठीक है जी। हम पॉइंट्स में नहीं निकालते हैं, पागल हो जाएंगे। आई होप थोड़ी थोड़ी बात समझ आएगी, ठीक है। कहते हैं भैया एक 5 सेंटीमीटर का रेडियस है और 15 डिग्री का यहाँ पे एंगल है, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। तो हमने पढ़ा था थीटा क्या होता है, L/r, बट थीटा हमारा क्या था, रेडियंस में था, यहाँ डिग्री में। तो 15 डिग्री इज इक्वल टू 15 इंटू पाई बाय 180, तो ये आ गया पाई बाय 12 रेडियंस। ये थीटा आ गया हमारे पास, पाई बाय 12। अब इसको यहाँ पे पुट किया, पाई बाय 12 इज इक्वल टू L/r, r इज 5, तो L आ गया 5 पाई बाय 12 सेंटीमीटर। सो अब आपकी, अब बस यहाँ पे एक ही कॉमन गलती होती है, बच्चा फटाफट से 15 डिग्री डाल देता है। 15 डिग्री नहीं डालना, हम इसको किस में चेंज करेंगे, रेडियंस में चेंज करेंगे, एंड देन वी राइट द आंसर, ठीक है जी। ऐसी क्वेश्चन आता है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ chord is 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अब ऐसे क्वेश्चन हम 9-10 में पढ़ते थे। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है बेसिकली, अगर आप देखोगे, एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 दिया हुआ है, तो सेंटर कितना हो गया और रेडियस कितना हो गया, 20 हो गया आर। कहते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड की लेंथ, ये कॉर्ड होती थी, ये 20 सेंटीमीटर। कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो देखो, आपको ये जो माइनर आर्क है इसकी लेंथ निकालनी।
ठीक है। अब हमें ए बी कॉर्ड की लेंथ दी हुई है, हमें आर की नहीं दी हुई। तो देखो एक सिंपल सी बात है, जब आप इसको ज्वाइन करोगे ये भी कितना होगा 20 होगा रेडियस। तो ट्राइंगल ओ ए बी क्या बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो इसका मतलब एंगल ए ओ बी जो सेंटर पे एंगल है कितना हो गया 60 डिग्री। ये सेंटर पे जो एंगल है 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री का मतलब ये क्या है कि 60 इंटू पाई बाय 180 रेडियंस में, पाई बाय 3 रेडियंस, ये थीटा आ गया। सो थीटा इज व्हाट एल बाय आर, मेरे को ये एल चाहिए। पाई बाय 3 इज एल अपॉन आर, तो एल कितना आ गया 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। खत्म हो गया मेरा क्वेश्चन। ठीक है, तो बस हमने सेंटर वाले एंगल को थीटा में रेडियंस में कन्वर्ट किया। हमने देखा लेंथ ऑफ कॉर्ड बोली थी, तो हमें पता होना चाहिए लेंथ ऑफ कॉर्ड होती है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर आर्क की लेंथ पूछी थी। दैट इज इट। यही मेरे को क्वेश्चन घुमाना आएगा, मैं मेजर आर्क पूछ लूँगा। ठीक है जी। अगर ये 20 पाई बाय 3 है, पूरी की कितनी होनी थी, पूरी लेंथ कितनी होती है 2 पाई आर। ठीक है, उसमें से 20 पाई बाय 3 माइनस कर देता, वो मेरा आंसर होता मेजर आर्क का। सिंपल। ठीक है, करें इसको। Arcs of same length in two circles subtend angle 60 degree and 75 degree at their centers. Find ratio of their radii. कहते दो सर्कल है, सपोज करो ये लेंथ है L, एक ने एंगल 60 डिग्री बनाया और एक ने एंगल बनाया 75। लेंथ उसकी भी L ही है। कहते हैं आपको रेशियो निकालनी है रेडियस इसकी। ये क्लियर बात ना। थीटा इज व्हाट एल बाय आर। पहले वाले में क्या हो गया 60 इंटू पाई बाय 180, रेडियन में चेंज कर दिया एल अपॉन R1। अब काटना भी है, रहने दो, काटना भी क्या ही है इसको हमें, तो R1 को हम लिख सकते हैं L, और यहाँ 180 चला जाएगा, यहाँ पाई और 60 आ जाएगा। ऐसे ही अगले में 75 इंटू पाई बाय 180, वैसे तो नहीं भी लिखोगे पर कोई काट लेता नंबर क्योंकि कट जाएंगे। L बाय R2, R2 की वैल्यू कितनी आ गई L इंटू 180 75 पाई, तो R1 बाय R2 कितना हो गया बेटा 180 L अपॉन 60 पाई इंटू ये नीचे डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा 75 पाई ऊपर, ये पूरा पूरा कैंसिल, जय माता दी। 5 रेशियो। अब कई लोग यहाँ पे पाई बाय 180 लिखवाते ही नहीं है कि भैया हम दोनों एंगल्स को डिग्री में रहने देते हैं, रेडियंस में चेंज करने की जरूरत नहीं है। वो भी सही होता क्योंकि दोनों जगह पे है। अब आप रेडियन बना रहे हो तो वो रेशियो तो कट ही हो जाएगी, जैसे सीधा सीधा कट हो गए, ठीक है ना। पर कई टीचर आपको पता खड़ूस होते हैं, स्कूल वाले नंबर काट देते हैं, तो इसलिए हमने और इलेबोरेट कर दिया कि हमारा कोई आधा नंबर भी ना काट पाए कहीं से भी। क्लियर इतनी बात। तो ऐसे क्वेश्चन है, तो डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, हमने ये टाइम पास करना है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। यू हैव योर एनसीईआरटीज विद यू पीपल राइट, तो आप उसमें एक्सरसाइज खोलेंगे, आपको ये एक्सरसाइज मिल जाएगी। आई गेस फर्स्ट एक्सरसाइज ये, यू कैन डू इट वेरी इजीली, ठीक है ना। जो भी डाउट्स होंगे यू कैन कम आस्क मी।
होमवर्क आपका एनसीईआरटी फर्स्ट एक्सरसाइज है। अब ऐसे क्वेश्चन आते मजे लेने, कहते हैं एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ लीस्ट टू नंबर ऑफ रेडियंस इज ग्रेटेस्ट इज 60 रेशियो। पहली बात है एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी। कितने एंगल होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। तो अगर तीन टर्म्स होती हैं तो उनको क्या लेते हैं, याद है? a माइनस बी, ए और a प्लस बी, ये डिग्रियों में ले लिया। तो अब इनका सम कितना है भाई? सम तो पता है 180 डिग्री होता है। a कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। तो लीस्ट इज 60 माइनस डी डिग्री, ठीक है। नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ लीस्ट टू नंबर ऑफ रेडियंस इन ग्रेटेस्ट। अब ग्रेटेस्ट क्या है? 60 प्लस डी का डिग्री, अभी तक तो जो लिखा। अब इसको रेडियंस में चेंज करना है तो क्या करूंगा? पाई बाय 180। अब ये क्या बन गया? रेडियन हो गया, धर्म परिवर्तन हो गया इसका, ठीक है। कहते हैं रेशियो ऑफ डिग्रीज ऑफ लीस्ट टू रेडियंस इन ग्रेटेस्ट इज 60 रेशियो। तो मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंग्लिश में 60 माइनस डी अपॉन ग्रेटेस्ट जो रेडियंस में इज 60 रेशियो। सो बेसिकली 180 इंटू 60 माइनस डी over 60 plus d into pi is 60 upon pi. The data the by 60 ones are 3s are 3 into 60 180 minus 3d is 60 plus d, 120 is 4d, d अंकल आ गए 30। जय माता दी। एंगल्स क्या क्या बन गए? 60 माइनस a 60 है तो 30 60 और यहाँ पे a और d की वैल्यूज डाल दो एंड वी गेट दिया। तो सिंपल क्वेश्चन, बस उन्होंने घुमा दिया कि डिग्रीज ऑफ लीस्ट और रेडियंस ऑफ ग्रेटेस्ट की रेशियो है, हमने उसमें लिखा, फटाफट से आंसर। आई होप थोड़ा थोड़ा आज का जो है लेक्चर पूरा थोड़ा अजीब है, पर इतना कोई बड़ा हुआ नहीं है, ठीक है ना। हम सिर्फ एंगल्स को अब पाई की टर्म में लिखना स्टार्ट करेंगे, नथिंग एल्स। बस इतनी मोटी बुद्धि अपने में डाल देना। अब एंगल्स को डिग्रीज की जगह हम किस में लिखना स्टार्ट करेंगे? पाई की टर्म्स में लिखना स्टार्ट। ये चेंज आने लगा हमारी जिंदगी में 10th क्लास से 11th क्लास में, बस बाकी कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ट्राई योर फर्स्ट एक्सरसाइज, विल मीट सून। जय माता दी, एंजॉय, लव यू।